नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश की इकलौती विधानसभा दमोह में उपचुनाव है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। कल बांदकपुर में ललकारेंगे शिवराज सिंह चौहान, एक बड़ी सभा आयोजित होगी, उसकी तैयारी का जायजा और बांदकपुर का जायजा लेने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र जी पहुंचे। भाई साहब, एक आखिरी वक्त पर पूरा घेर लेती है भाजपा, यही अदा है कि चुनाव भी जीत जाती है, और यही देखने को मिला कि दमोह में अंतिम वक्त में पूरी ताकत झोंक दी भाजपा ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और यहाँ पर जो भी प्रत्याशी होता है उसको जिताने में कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुट जाते हैं। जबकि कांग्रेस जो है वो एक कंपनी है, तो जिस कंपनी को टिकट मिलता उस कंपनी के लोग काम करते, बाकी लोग नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक विचारधारा पर आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो और चाहे विधायक सांसद का चुनाव हो। हर चुनाव को हम लोग पूरी ताकत से लड़ते हैं और चुनाव को जीतते हैं। दमोह के विकास के लिए ज़रूरी है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने, जिससे कि दमोह का विकास हो सके, और इसलिए पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी दमोह चुनाव लड़ रही है। जब बड़े लीडर हैं जो कांग्रेस के, एक दिन आते हैं हाथ हिला के चले जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बूथ तक रुकने की और प्रचार करने की और लोगों को जो है उनके बीच में जाने की आदत है, और यही अदा है जो आपको जीत दिलाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में रहता है। कांग्रेस नेताओं की पार्टी है और अब तो नेताओं की भी नहीं बची। कांग्रेस के अंदर इस समय निराशा और हताशा का दौर है। कांग्रेस लगभग देश में समाप्त हो रही है और इसलिए कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं। तो कांग्रेस में लोगों को अपना भविष्य समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता भी घर बैठे हैं, वो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस इस चुनाव में सिर्फ औपचारिकता कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब टंडन कह रहे हैं, अजय टंडन जी, कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। इससे पहले भी कमलनाथ कहा करते थे उपचुनाव में 28 हुए थे कि जनता चुनाव लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ रहा है? टंडन जी इतने लोकप्रिय होते तो 2 बार काहे को हारते? 2 बार चुनाव हारे हैं वो। अगर उनका चुनाव जनता लड़ रही होती तो 2 बार काहे को हारते? ये तीसरी हैट्रिक की तैयारी है। कोई जनता चुनाव नहीं लड़ रही है। जनता को मालूम है कि कांग्रेस को वोट देना अपना वोट खराब करना है। जिसकी सरकार है उसका विधायक होगा तो विकास होगा, और इसलिए कोई कांग्रेस को वोट नहीं देगा, कोई जनता का समर्थन नहीं। भाई, जब बूथ तक आपने पूरी तैयारी कर ली, अंतिम 3 दिन क्या और तैयारी है कि बिल्कुल सारा चुनाव समेट लें? नहीं, देखिए, हम लोगों का लक्ष्य है कि हर घर घर तक हमारा जनसंपर्क हो, हर मतदाता तक हमारा जनसंपर्क हो। हम अपनी जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो उन तक पहुंचाएं। सरकार बनाना क्यों जरूरी, सरकार में समर्थन करना क्यों जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी का जीतना क्यों जरूरी है, ये सारी बातें घर घर तक हम लोग पहुंचा सकें। इसलिए ये कल कार्यक्रम है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा है, उसके बाद फिर शाम को दमोह में सभा है, दिन में दमोह में कुछ जगह मुख्यमंत्री जी लोगों से मिलने जाएंगे। 13 तारीख को फिर मुख्यमंत्री जी की सभा है, सिंधिया जी की सभा है। 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी सिंधिया जी के द्वारा BD शर्मा जी, प्रहलाद पटेल जी, इन सब के द्वारा रोड शो का कार्यक्रम है। तो 15 तारीख को महाजनसंपर्क अभियान है। तो पूरा 15 तारीख तक का हमारा कैलेंडर बना हुआ है, उसके हिसाब से सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह थे। पूरी तरह घेर लिया है चुनाव को, और 15 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी ये एहसास करा देगी कि चुनाव कैसा लड़ा जाता है। सिंधिया भी आएंगे, कल शिवराज भी आएंगे, दमोह में भी सभा है, और इसके बाद प्रहलाद पटेल जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आएंगे। यानी पूरी तरह दमोह इलेक्शन को घेर लिया है। और हम बार बार कहते हैं, बूथ में जो अंतिम टाइम तक, अंतिम वक्त तक लड़ाई लड़ता है, वही शायद सियासत
वही शायद चुनाव का सिकंदर होता है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बांदकपुर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।